Assalamualaikum grade 5. Welcome back to your lecture with your science teacher. We were studying chapter number 1 of your book The Human Body. अब तक हम पढ़ चुके हैं बॉडी के दो सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के टू सिस्टम्स, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज जिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नेम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो टेक आउट पेज नंबर 11 एंड सी द बोर्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम होता है? नेम हमें सुनने में मुश्किल लगता है मगर हम इस सिस्टम को जानते हैं, यानी हम इस सिस्टम से वाकिफ, हमें पता है इस सिस्टम के बारे में। जस्ट हमें ये होता है कि नेम नहीं पता, स्पेशल जो इनको नेम साइंटिफिकली दिए जाते हैं वो हमें नहीं पता। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीथिंग मीन्स ऐसा सिस्टम जो हमारे सांस लेने की सिस्टम होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं उसको यानी ब्रीथ करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका तो हम सबको पता है, सांस लेने के बारे में, ब्रीथिंग के बारे में हम सबको पता है, बट हमें इसका स्पेशल नेम नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम में हमारे ब्रीथिंग सिस्टम आता है, यानी हम सांस लेते हैं तो वो कौन से सिस्टम आता है या उसका नेम क्या होता है। आज हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है उसका नेम क्या है स्पेशल, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। When we breathe, we take in oxygen and expel carbon dioxide that we don't need. पर क्या कह रहे हैं? जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? वी टेक इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी के ग्रो करने के लिए और हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सांस लेते वक्त हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, और दूसरा क्या चीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटीरियल होते हैं वो गैसियस फॉर्म में जब बाहर आते हैं तो उनका नेम दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी को जो होता है वो हमेशा हार्मफुल चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए उसको बाहर निकालना मस्ट होता है। तो जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो उसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यानी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस किस वक्त होता है? जब हम सांस लेते हैं। अब हमें यहाँ बता रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। इससे पहले जो हमने दो सिस्टम पढ़े थे, द नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें भी हमने स्पेशल ऑर्गन पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि हर सिस्टम में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो हर सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है, जो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें मेन ऑर्गन कौन सा था? उसमें मेन ऑर्गन था ब्रेन। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन सा था? वो था हमारे पास हार्ट। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी मेन ऑर्गन कोई होता है जिसकी वजह से वो वर्क करता है। यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? द मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स। लंग क्या है? लंग्स यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है। और हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? देयर आर 2 लंग्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, और ये लंग्स किसके यूज होते हैं? लंग्स हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए यानी हमारी सांस लेने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि सिर्फ लंग्स ही नहीं, लंग्स के अलावा भी हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सांस लेने में मदद देते हैं, या सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने, इस पूरे प्रोसेस में लंग्स के अलावा भी और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? वो है नोज, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अभी कैसे ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले क्या है? नोज। नोज तो आप सबको पता होगा किसको कहते हैं? हमारी नाक जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? नोज। उसके बाद माउथ, मुंह जो होता है, नोज के बाद माउथ, उसका मुंह जो होता है उसको हम कहते हैं। एंड थर्ड थिंग, इस पर लेरिंग्स लिखा है, फर्स्ट जो होता है फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स किस चीज़ को कहते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर ही, बाहर से हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ माउथ और लेरिंग्स को जोड़ती है या इंटरकनेक्ट करती है उनको, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? फेरिंग्स। आगे मैं आपको उसकी पिक्चर बताऊंगी, आपको उसमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उस फेरिंग्स के बाद क्या होता है? फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ही लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स क्या चीज़ होती है? जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है? लेरिंग्स। लेरिंग्स से मेरी आवाज़ निकल रही है, तो उस ऑर्गन जिससे आवाज़ निकले उस ऑर्गन को क्या कहते हैं? लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद आता है लास्ट ऑर्गन, क्या है हमारे पास? ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको कहते हैं? ट्रैकिया, उसका उर्दू में मीनिंग ये भी आता है कि इसको हम सांस की नाली भी कहते हैं। ये ट्रैकिया, या फिर उसका दूसरा नेम आता है विंड पाइप यानी सांस की नाली। तो ये सारे कौन से ऑर्गन्स हैं? सारे वो ऑर्गन्स हैं जो सांस लेने में मदद देते हैं या जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में।
नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथ इन के बारे में। ब्रीथ इन का क्या मतलब है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, और ब्रीथ आउट जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं। तो इस वक्त हम पढ़े हैं ब्रीथ इन के बारे में। व्हेन यू ब्रीथ इन, एयर इज इनहेल्ड थ्रू नोज and mouth and travels through the pharynx, then to the larynx and trachea, then into the lungs। अब इसमें क्या बताया, जब हम सांस लेते हैं तो क्या चीज़ होती है, हवा अंदर जाती है किसके जरिए, हमारी नाक के जरिए, नोज के जरिए, देन जाती है यहाँ पर हमारे मुंह में जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा मुंह जो होता है और दूसरा लेरिंग जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, उसके दरमियान में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, वो उससे कनेक्टेड होता है। तो माउथ के बाद वहाँ कहाँ पर जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। और उसी तरह वहाँ पे लिखा हुआ है कि फेरिंग्स के बाद ये एक के बाद दूसरे ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिससे हवा गुजरती है, और एंड में कहाँ पर जाती है, लंग्स में। तो फेरिंग्स के बाद कहाँ गई, लेरिंग्स में। लेरिंग्स के बाद गई कहाँ पर, ट्रकिया। ट्रकिया का मैंने आपको बताया कि उसको क्या कहते हैं, सांस की नाली। तो वहाँ पर हवा गई, और फाइनली ट्रकिया के बाद क्या होता है, ट्रकिया डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, और वो दोनों डिवाइड होते हैं किसमें, हवा यहाँ ट्रकिया से गुजरती हुई गई दो लंग्स में। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं। तो हवा कहाँ से गुजरती है, ट्रकिया से गुजर के हाफ जो होती है डिवाइड होके सेपरेट होके आधी गई राइट लंग में और दूसरी आधी गई लेफ्ट लंग में। अब आप लोग पिक्चर देखें, पिक्चर में आपको ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस पिक्चर में आपको देख रहे हैं, स्टार्ट में ही जो देखें लिखा हुआ है नॉस्ट्रिल, यानी यहाँ पर उस पर जहाँ पर नोज लिखा हुआ था। नॉस्ट्रिल किस चीज़ को कहते हैं, हमारी नोज में जो होल होती है उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। तो स्पेशली जब हम सांस लेते हैं तो हवा यहाँ से अंदर जाती है, और यहाँ पर नेजल कैविटी लिखा हुआ है। नेजल कैविटी हम इसको ऐसा माउथ भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हमारे मुंह में जा रही है, और उसको इंटरनली दूसरा नेम जो दिया गया है वो है नेजल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल से हवा कहाँ पर जा रही है, नेजल कैविटी। उसके बाद देखिए आपको कहाँ बता रहे हैं क्या चीज आई हुई है, कौन सा ऑर्गन है, फेरिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था ये एक इंटरकनेक्टेड है ना, माउथ और लेरिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है किस चीज ने, फेरिंग्स ने। तो हवा गुजरती हुई कहाँ गई, फेरिंग्स में। उसके बाद जा रही है वहाँ कहाँ पर, लेरिंग्स में। लेरिंग्स से जा रही है ट्रकिया। ये जो पूरी पाइप सी येलो ट्यूब सी आपको नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रकिया या फिर विंड पाइप, जिसको हम उर्दू में सांस की नाली भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको डिवाइड होती हुई नजर आ रही है इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे लेबलिंग नहीं की गई, लेकिन ये जो डिवाइड होकर ब्रांचेस सी आपको नजर आती है इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये फिर दो लंग्स में अलग अलग जाती हैं। क्या हो गया, यहाँ पर ये डिवाइड हो गई, एक जा रही है राइट लंग में और दूसरी जा रही है लेफ्ट लंग में। तो फाइनली पूरे प्रोसेस से नोज से गुजरती हुई हवा जा रही है कहाँ पर, लंग्स में चली गई। फाइनली उसका लास्ट पॉइंट कहाँ होता है, वो हवा लंग्स में जाती है। वापस आते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इससे अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ तक जाती है, पूरा हमने नोज से प्रोसेस स्टार्ट किया कि हवा वहां से गुजरती हुई एंड पे कहाँ तक हमने पढ़ा था कि लंग्स में जाती है। अब उससे आगे का हम प्रोसेस पढ़ेंगे। देखिए बोर्ड की तरफ, लंग्स हैव about 600 tiny air sacs called alveoli और alveolus। यानी लंग्स के अंदर ही हमारे पास बहुत टाइनी ऑर्गन्स होते हैं, बहुत टाइनी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आपको बता भी रहे, बहुत टाइनी ऑर्गन्स होते हैं जिनकी अमाउंट क्या है, 600 मीन 600 बहुत छोटे टाइनी एयर सैक होते हैं। एयर सैक किसको कहते हैं, जहाँ से हवा गुजरती है उसको हम कहते हैं एयर सैक्स, जिसका स्पेशल नाम भी रखा गया है एल्वियोलाई, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलस साथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सिंगल वो एयर सैक तो उसको हम एल्वियोलस कहते हैं, लेकिन एल्वियोलाई हम हमेशा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने एयर सैक है, 600 एयर सैक है, इसीलिए हम स्पेशली जो ज्यादा नेम यूज करते हैं वो एल्वियोलाई ही करते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक एयर सैक की बात करें और तब हम एल्वियोलस नेम यूज करेंगे, वरना हम इसको एल्वियोलाई ही कहते हैं। अब आपको बता रहे हैं एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है। द एल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड। क्या किया एल्वियोलाई ने, एल्वियोलाई ने जो हवा में हमने अंदर अपने बॉडी के अंदर ली हवा सांस के जरिए, तो उसने उस हवा में से ऑक्सीजन निकाली। हमने स्टार्ट में ही याद पढ़ा था, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि सांस लेते वक्त हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर जाते हैं। तो अब सांस लेने का मतलब ये तो नहीं कि ऑक्सीजन सिर्फ हमने अंदर लेके गए और सिर्फ लंग्स तक रह गई ऑक्सीजन और बस, और बाकी ऑर्गन्स का क्या होगा, बाकी हमारे तो बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए लंग्स में क्या है, लंग्स में जो एल्वियोलाई मौजूद है वो एयर से सारी ऑक्सीजन निकाल कर कहाँ डालते हैं, ब्लड में डालते हैं। और आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्लड मूव करता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, यहाँ से। एल्वियोलाई जो है उसने ऑक्सीजन
निकाली है किसमें, ब्लड में, एंड ब्लड फ्लो करता है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में। इस तरह ऑक्सीजन जो है हमारे हर बॉडी ऑर्गन को मिलती है। ये सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो था ब्रीथ इन का। ब्रीथ इन का मतलब जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, एंड तक सारा प्रोसेस हमने पढ़ा कि हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कैसे गई। अब हम पढ़ेंगे व्हेन वी ब्रीथ आउट, मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं। हम देखते हैं ना कि हम या ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट, जिसको हम इनहेल और एक्सहेल भी कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन वी ब्रीथ आउट। अब हम जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी ब्रीथ आउट ऑपोजिट हैपन्स। जो अभी हमने सारा प्रोसेस पढ़ा था उसको अगर हम उल्टा कर दें तो वही सारा प्रोसेस आता है किसमें, ब्रीथ आउट में। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, देन ट्रेवल्स थ्रू trachea, then to larynx, then to pharynx, then to mouth and finally to nose। ब्रीथ इन में हम ऑक्सीजन अंदर लेकर गए थे और अब ब्रीथ आउट का प्रोसेस है तो उसमें हम किसकी बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था कि वो क्या चीज़ होती है, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल। तो ये वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है, एल्वियोलाई हमारी बॉडी से, जैसे एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन सप्लाई किया हमारे पूरे ब्लड को और उसके साथ ही उसने सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से ले लिया और फिर क्या किया, फ्रॉम मूव्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड मूव्स टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चली गई, लंग्स में चली गई। लंग्स से यहाँ पर जो ट्रकिया लिखा हुआ है ट्रकिया में गई। फिर आपको बता रहे हैं वही प्रोसेस उल्टा हो गया। देखिए, ट्रकिया से जा रही है लेरिंग्स में, लेरिंग्स से फिर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड फेरिंग्स में, उसके बाद माउथ में और उसके बाद नोज में। और जब सांस बाहर निकल गई तो नोज से आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या था, उसको बिल्कुल प्रोसेस को हमने उल्टा कर दिया। अगर आपको ब्रीथ इन का प्रोसेस याद होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रीथ आउट का प्रोसेस खुद ब खुद याद हो जाएगा। सिर्फ फर्क इनमें इतना है कि ब्रीथ इन में हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और ब्रीथ आउट में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर जाते हैं। मैं आपको पिक्चर जो दिखाती हूँ दोबारा वही, उसमें आपको ये प्रोसेस और भी अच्छे से समझ आएगा। इस पिक्चर की तरफ देखें, ये वही पिक्चर है जिसमें हमने ब्रीथ इन का प्रोसेस पढ़ा था। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, हम नीचे से यहाँ लंग्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लंग्स में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इसमें जो लंग्स में बहुत सारी आपको वाइट लाइंस नजर आ रही है, ये क्या है, एयर सैक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ये सारे इसने जो है तमाम ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली हुई है और अब लंग्स में आई है। तो लंग्स से कहाँ जाएगी, देखिए ऊपर कौन सा पहला प्रोसेस आ रहा है, कौन सा ऑर्गन आ रहा है, ट्रकिया। ट्रकिया से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है लेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स से कहाँ जा रही है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जा रही है नेजल कैविटी यानी माउथ में, और उसके बाद नोस्ट्रिल यानी हमारी नोज की जो होल होती है, और फिर वहां से नोस्ट्रिल से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, ये सारा कुछ था, हमने रिस्पायरेटरी के सिस्टम के बारे में पढ़ा। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन से प्रोसेस को कहते हैं, ब्रीथिंग के प्रोसेस को कहते हैं। उसमें हमने फिर पढ़ा कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रोसेस में बाहर चली जाती है। ये भी हमने पढ़ा कि मेन ऑर्गन कौन सा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, लंग होता है। और ये पढ़ा हमने कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, और उसके अलावा हमने और ऑर्गन्स पढ़े, नोज, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ये सारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, सांस वहाँ जो होती है कहाँ से गुजरती है, नोज से गुजरती है, किन किन ऑर्गन्स में जाती है और फाइनली लंग्स में जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लंग्स में टाइनी एयर सैक होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, और एल्वियोलाई जो होती है ऑक्सीजन एयर से अलग करती है, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जो है लेकर जाती है थ्रू ब्लड। और यही हमने पढ़ा कि उसके ऑपोजिट प्रोसेस कौन सा होता है, व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो वही एल्वियोलाई जो होती है हमारे ब्लड से सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर वापस लंग्स में लेकर जाती है, और लंग्स से फिर सारा प्रोसेस ऑपोजिट यानी उल्टा हो जाता है और लंग्स से वापस जाता है प्रोसेस ट्रकिया में, फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, और उस तरह नोज से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो सारा प्रोसेस किसका था, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी हमारी ब्रीथिंग का प्रोसेस था। ये सुनने में इसके वर्ड्स, इसके ऑर्गन्स के नेम्स जो हैं थोड़े मुश्किल लगते हैं, पर आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है और आपको इसके नेम्स भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सिस्टम बॉडी का, दैट इज मस्कुलर सिस्टम के, वो क्या होता है और उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो कैसे फंक्शन करता है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, टेक आउट पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक।
यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट में ऊपर येलो ब्लॉक देखें, ब्रीथ आउट ऑन टू द बैक ऑफ योर हैंड, सांस लें और सांस छोड़ते वक्त अपने हाथ की बैक साइड जो है अपने मुंह के बिल्कुल आगे रखें। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ योर ब्रेथ? इट शुड बी वार्म। डू यू नो व्हाई? As the air travels from your lungs to the trachea and pharynx, it picks up heat from inside your body. So even in the really cold weather, you may breathe in cold air, but you will always breathe out warm air. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब आप सांस लें तो उस वक्त अपना हाथ जो है बिल्कुल मुंह के आगे रखें, तो आप फील करेंगे कि जब हवा बाहर आपकी माउथ से निकल रही है तो वो गर्म हवा होती है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब लंग्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ ही हमारी बॉडी में जितनी भी हीट होती है वो भी उसी हवा के साथ जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। इसीलिए जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो हमें फील होता है कि वो गर्म हवा बाहर आती है। इवन इन कोल्ड वेदर, जब सर्दियों में भी हम सांस लें और आप ऐसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करें, हाथ मुंह के आगे रखें, तो आपको फील होगा कि जो आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो गर्म हवा बाहर आ रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो हमारी बॉडी की सारी हीट होती है वो भी एल्वियोलाई बाहर निकालता है। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए और इसको दूसरों को भी बताइए इसके बारे में। That was all for today. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.